शिव माँ की गोदी में आओ हम सो जाएं, शिव माँ की गोदी में आओ हम सो जाएं, प्यारे प्यारे सपनों में हम तुम खो जाएं, शिव माँ की गोदी में आओ हम सो जाएं, प्यारे प्यारे सपनों में हम तुम खो जाएं, शिव माँ की गोदी में। सपने में क्या देखा हमने, सुंदर एक महल, परियां नाचे झूमे गाए कहे साथ चल। सपने में क्या देखा हमने, सुंदर एक महल, परियां नाचे झूमे गाए कहे साथ चल। मैं चली हूँ उड़ के पवन में, मैं चली हूँ उड़ के पवन में, प्रभु मिलन हो जाए, प्यारे प्यारे सपनों में हम तुम खो जाए, शिव माँ की गोदी में आओ हम सो जाए, प्यारे प्यारे सपनों में हम तुम खो जाए, शिव माँ की गोदी में। उड़ते उड़ते देखा हमने, बाबा थे वहाँ, बोले पास आओ हमारे, प्यार है यहाँ। उड़ते उड़ते देखा हमने, बाबा थे वहाँ, बोले पास आओ हमारे, प्यार है यहाँ। बाबा का प्यार पाके बाबा का प्यार पाके आओ एक हो जाए, प्यारे प्यारे सपनों में हम तुम खो जाए, शिव माँ की गोदी में आओ हम सो जाए, प्यारे प्यारे सपनों में हम तुम खो जाए, शिव माँ की गोदी में आओ। शांति। शांति। पल के लिए छोड़ दें सभी बातों को, संकल्पों को, फीलिंग्स हैं, छोड़ दें। कुछ बनने की चाह है, छोड़ दें उसे भी। बदलना है, छोड़ दें।
रिलैक्स कर लें अपने भीतर, अपने सारी अटेंशन करें। स्वयं को देखें, तब छूते ही मन कितना भरपूरता का अनुभव कर रहा है। ये पल मिट जाएं, अपनी शिव माँ की गोद में महसूस करें शिव प्यार से मस्तक पे सहला रही हैं। और हल्की और हल्की होती जा रही है। में हूँ जहाना पास्ट है, फ्यूचर है, बस मैं हूँ। मेरे पापा का अनंत प्यार और उस प्यार से मैं जीती जा रही हूँ। एक मिनट बैठ जाएं, माँ स्नेह के शावर के नीचे बह जाने दें सभी बातों। परमात्मा प्यार का झरना दूर कर लें। मन को मर्ज होने दें एक अनुभव में। मन मना भाव मैं और मेरा बाबा इसी स्थिति में बाबा के कल वाले महावाक्य जो हमने कहा था, सर्वोच्च स्वमान है ना, सर्वश्रेष्ठ स्वमान क्या है, याद है किसी को? स्वयं विश्व का मालिक। हमारी बंधन में बंध गए हैं, हमारी सेवा में है,
हर संबंध से हर पल तैयार है हमें भरने के लिए। ऐसे भाग्यशाली बाबा कह रहे, इतना श्रेष्ठ सम्मान। हाँ, बालक सो मालिक। तो पापा ने कहा, जैसे बाबा कहते हैं ना, मीठे बच्चे मीठे समझकर और सरताज बनाते हैं, ऐसे ही बाबा चाहते हैं बाबा के बच्चे भी हमेशा दिल में उतरे रहें, है ना, बाबा के सर का ताज बने रहें, और वही प्यार वही दृष्टि हर आत्मा के प्रति हो। हम्म, है ना। बाबा ने जैसे हमें प्यार देकर सम्मान देकर अपने समान बनाया, वैसे हम भी औरों को उनके ड्रामा से ऊपर उठने में सहयोग दें, वो प्यार दें, वो दृष्टि, है ना, भाव ना हो, जहाँ भेदभाव ना हो। एक बाबा से लेना, और किसी को कुछ भी ना इच्छा रहे, है ना, सिर्फ देना है। कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी संगठन में, कहीं भी, मैं केवल देने के लिए हूं। ना मान की इच्छा, ना शान की इच्छा, ना कोई मेरी वाह वाह करे। नहीं, भगवान का दिया हुआ है। बाबा ने कहा ना, बच्चे आपका नहीं, बाबा ने दिया है। बाबा की ये खूबियां हैं। हाँ, तो कुछ लेने की इच्छा नहीं, जस्ट एक क्लीन स्लेट, क्लीन इंस्ट्रूमेंट, जो दीदी ने कहा था, है ना, जिसको बाबा यूज कर सके, जहां मैं ना हो, जहां इन अहंकार ना हो, निर्माणता बाबा ने कहा था, है ना, निर्माणता हो, कोई लेने की इच्छा ना हो। इच्छा ही बाबा ने कहा अच्छा बनने से दूर कर देती है ना, मेरे स्वमान से गिरा देती है, फिर मैं वो कटोरा मांगने वाली, लेने वाली लाइन में खड़ी हो जाती हूँ। तो जस्ट इंस्ट्रूमेंट बन के बाबा का मैसेज देना है। मेरा अपना कुछ भी नहीं, एक संकल्प भी नहीं, दीदी ने कहा ना, कुछ भी नहीं है मेरा। मेरा कौन? एक बाबा और उसका प्यार, और वो मेरा है तो स्वतः सारा संसार मेरा है ना। तो एक उसके साथ वो एक छोटी से छोटी बात करना, उसके साथ अपने प्यार का अनुभव करना, हाँ, हर वक्त उसको साकार में साथ समझना, और किसी से कोई इच्छा नहीं। वो माँ भी है, वो पिता भी है, वो बंधु, वो सखा, वो हर रिश्ता निभाता है, साजन भी है। तो बाबा ने कहा, अगर ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बन के आप अगर किसी को देखो ना, तो वो फौरन डायरेक्ट बाबा का अनुभव करेगा और श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाएगा, संबंध में, है ना, क्योंकि आत्मा तो उसी अनुभव की प्यासी है ना। और जैसे ही वो प्राप्ति का अनुभव होगा, बाबा के संबंध में बंध जाएगी। हम्म, तो नशा भी, खुशी भी, जितना नशा उतनी कर्म में। बाबा ने कहा नम्रता, माने झुकना, मैंने किया, होना हो। हम्म, नैनों में नम्रता, हर कर्म में नम्रता। बाबा ने कहा कभी फिर नुकसान नहीं होगा। सिर्फ नशा नहीं रखना, सिर्फ नशा रखना तो वो अहंकार अभिमान आ जाएगा, नम्रता वाला। अति नशा, दूसरी तरफ अति नम्रता, माने मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, अकर्ता हूँ। हम्म, जैसे बाबा गुलाम बनकर आते हैं, तो नम्रता हुई ना, कितना बाबा झुकते हैं। गुलाम हूँ बच्चे, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। हाँ, तो जितनी ऊंच बाबा, उतनी नम्रता से कहते हैं मैं सेवाधारी हूँ। तो ऐसे हम भी हर आत्मा जो भी आसपास है, उन आत्माओं की सेवा पे प्रति हैं। तो बाबा ने कहा, स्वमान के नशे में रहते हैं ना, कि विश्व के रचयिता के भी मालिक हैं, तो क्या कर्तव्य होगा? विश्व का कल्याण। और वो नम्रता के बिना नहीं हो सकता, जहां मैंपन हो वहां नहीं हो सकता। बाबा को भी हमने तभी बनाया ना, जब बाबा नम्रता से हमारा सेवाधारी बना।
अगर कहते मैं भगवान हूँ, वो प्यार ना देते तो हम भी नहीं बनते शायद। तो बाबा ने कहा चेक करो कितने बाबा से खजाने मिले हैं। हम्म। सब कुछ मिल खजाना बाबा से मिला है। सारा बाप खजाना बाबा से। हाँ, बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। तो बाबा ने कहा वो वर्णन करो तो और नशा होगा। ज्ञान भी है, अष्ट शक्तियां भी हैं, एक एक को अलग अलग वर्णन करके, शक्ति भी खजाने के रूप में है। इस प्रकार जो बाप के गुण वर्णन करते हो, वो गुण भी खजाने के रूप में वर्णन कर सकते हो, है ना। वो मेरा खजाना है। इस रीति से अमूल्य संगम युग के समय का एक सेकंड भी खजाना है। एक सेकंड भी अगर मैं अपनी प्राप्ति का अनुभव करती हूँ, है ना, जो बाबा से मुझे मिला है, तो वो मेरा खजाना है। एक एक सेकंड से श्रेष्ठ प्राप्ति कर सकते हो। बूंद बूंद फुरी फुरी तालाब, हर पल नशा, हर पल खुशी, बाबा मेरा साथी है। एक एक सेकंड बाबा ने कहा पद्मों से भी ज्यादा बड़ा खजाना है। अगर अनेक पदम इकट्ठा करो और संगम युग का एक सेकंड दूसरी तरफ रखो, तो भी श्रेष्ठ संगम का ही एक सेकंड गिना जाएगा, क्योंकि इसमें ही सदा काल की प्रारब्ध की प्राप्ति होती है ना। आगे का हमारे पूरे भाग्य का निर्माण होता है। मैं कितनी सजग हूं, मैं कितनी जागृत हूँ, वो मेरी आगे की पूरी वो बनाएगा प्रारब्ध माने भाग्य। सभी को सुनाते हो ना, एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो, तो एक सेकंड की भी वैल्यू हो गई ना। तो संगम का समय भी बहुत बड़ा खजाना है। बाबा ने कहा ये एक एक सेकंड भी खजाना है। क्यों ना मैं व्यर्थ बातों में खुद को परेशान करने की बजाय अपने बाबा के साथ उसके प्यार का अनुभव करके खुद को भरपूर करूं। समय भी सबसे बड़ा खजाना है। अभी मुझे बाबा का प्यार मिलता है ना, अभी मुझे जीवन मुक्ति मिलती है, वो पहला जन्म ये है। तो संगम का समय भी बहुत बड़ा खजाना है। अब इतने सभी खजाने चेक करो कि हम इन खजानों को अपने अंदर कितना धारण कर सकते हैं। बाबा ने कहा एक एक को चेक करो कि कितना मैंने खुद में धारण किया है। अथवा ऐसा तो नहीं कि कोई खजाना धारण हुआ है कोई नहीं हुआ, किसी भी खजाने से अधूरे नहीं रह गए हो। बाबा ने कहा उस एक एक खजाने का, ज्ञान, गुण का, समय का चिंतन करो, कितना मुझ में धारण हुआ है, कहाँ वीकनेस है। वंचित तो होंगे नहीं, लेकिन यदि अधूरी प्राप्ति की तो भी चंद्रवंशी हो गए ना। माने चंद्रवंशी में क्या दिखाते हैं, तीर कमान है राम के हाथ में, है ना। माने अंदर अभी युद्ध चल रही है, बाहर नहीं है, मन के अंदर है, सत्य में टिके, फिर वापस मन के उस संकल्प ने खींच लिया। तो बाबा ने कहा हर खजाना आपका भरपूर होना चाहिए। एक एक सेकंड बाबा के साथ अलर्ट रह के खुद की चेकिंग करनी है ना। वरना चंद्रवंशी वो हमें बल नहीं भर पाएगा कि हम डिटैच हो सके, साक्षी हो सके। सूर्यवंशी अर्थात संपन्न, माने कुछ करना नहीं है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, कुछ बनना नहीं है। मैं हूँ सीता अपने राम के साथ, वो है सूर्यवंशी। मैं हूँ सदा चमकती हुई ज्योति। कुछ करके, कोई स्वमान करके, कोई मेडिटेशन करके मुझे अपनी ज्योति नहीं जगानी, बल्कि आत्मा जागृत है कि ये मैं हूँ, मेरी ज्योति जगी हुई है, मुझे राम के पास जाना नहीं है, मैं हूं राम के साथ। जस्ट वो संकल्पों के पर्दे हैं उनको छोड़ा और मैं हूं, माने सूर्यवंशी माने संपन्न। हाँ? किसी भी बात में अगर संपन्न नहीं तो सूर्यवंशी नहीं कहेंगे।
तो सभी खजानों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि कहाँ तक कितने अंदाज में है ये खजाने। बाबा ने कहा खुद को चेक करो, है ना, कहीं सहन करने की शक्ति कम है, क्यों बुरा लग रहा है, क्यों फीलिंग में आ रहे हैं, है ना, कभी परिस्थिति बहुत बड़ी लग रही है तो सामना नहीं कर पा रहे। एक एक बात को चेक करो, कितना मैं इस ड्रामा को रियल मानकर उसमें फंस रही हूँ। ऐसे तो नहीं कि थोड़े में खुश हो गए हैं। तो इन सभी खजानों को चेक करना, और साथ साथ ये भी चेक करो कि जो भी खजाने मिले हैं उनके महादानी बने हो या नहीं। हम्म? देने वाले, ठीक है। अपने का पहले तो अपने भीतर चेक करो। हाँ? कितनी पहचान अब तक बनाए हुए हैं अपनी कमजोरियों से, कि ये मेरी कमजोरी है, ये मुझ में फॉल्ट है। उन सर्व शक्तियों का स्वरूप बन के कितना उस कमजोरी से खुद को अलग कर पाते हो। और वो जो पावरफुल डिटैच साक्षीपन, वो श्रेष्ठ अवस्था, हाँ, वो बालक सो मालिक, हर खजाना मेरा है, पाना नहीं है, देने वाली बनना। बाबा ने कहा वो महादानी ऑटोमेटिक सामने वाले को भी उसके सत्य में देखेगी, है ना। जो कल डिस्कस हुआ था, जो मेरी स्मृति है, जो मेरा संकल्प है, वही मैं सामने वाले को मुझसे प्राप्त हो रहा है ना। अपने प्रति नहीं रख लेना। महादानी जो होते हैं ना, वो अपना भी दूसरों को दे देते हैं, लेकिन फिर भी वह भिखारी नहीं बनते। और यहाँ तो जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है ना। किसी को बाबा का ज्ञान समझाने में भी हम 10 मिनट भी देते हैं तो उतना हमारा बढ़ता है। किसी को वो शक्ति देने के लिए स्थूल में भले प्रकाश दे रहे हैं ना, वो दृष्टि दे रहे हैं, वो प्यार ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो भी हमारा बढ़ता है। बाबा से ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो पहले हम भरपूर हो रहे हैं। ये जो देते हो ना, वो ऑटोमेटिकली पास बढ़ता है। तो यह भी देखो कि पवित्रता का खजाना कहाँ तक अनेक आत्माओं को दिया है ना, कितना उनको उनके सत्य दृष्टि में देख रहे हो। अति इंद्रिय का सुख भी, का खजाना भी, अति इंद्रिय सुख का खजाना भी देखना है कि ज्यादा अपने प्रति लगाते हो वह विश्व की सेवा अर्थ लगाते हो। अपनी प्राप्ति को ले तो कर ली ना, लेकिन अभी की स्टेज विश्व की सेवा के प्रति लगाने की है। तो चेक करो कि हर खजाना अपने प्रति कहाँ तक लगाया है और दूसरों के प्रति कहाँ तक लगाते हैं। बाबा ने कहा एक एक बात में चेक करो, है ना। संपूर्ण स्टेज इसको कहा जाता है, क्या सर्व खजाने औरों के प्रति लगाए। मुझे चाहिए कि भानी ना रहे, है ना। बाबा से भरपूर हूँ हर पल, और मुझसे सबको वो प्राप्त हो रहा है। हर आत्मा भरपूर है, हर आत्मा तृप्त है, उसको भी उसके सत्य में देख रहे। अगर अपने पुरुषार्थ के प्रति ही ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना लगाते रहते हो, तो वह भी संपूर्ण स्टेज नहीं हुई। माने अभी हम खुद में ही फंसे हुए हैं ना, खुद के थॉट्स में फंसे हुए हैं, फीलिंग्स में फंसे हुए हैं। अब उसको हटाने के लिए ज्ञान को यूज कर रहे हैं, फिर हट रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। बाबा ने कहा तो भी नहीं हो, है ना, अभी तो भी त्रेता में हो। माने अभी तक सर्व शक्तियां अपने प्रति ही प्रयोग करते रहेंगे, तो दूसरों के महादानी कब बनेंगे। बाबा कहते हैं ना, खुद अगर कमजोरी का भाव हो रहा है, देना शुरू कर दो, है ना। सुख की कमी महसूस हो रही है तो सुख देना शुरू कर दो। प्यार की कमी हो रही है, आप प्यार देना शुरू हो जाओ। औरों से इच्छा नहीं करो, इच्छा और कमजोर करेगी, है ना। आप देना शुरू कर दो, खुद ही आपको वो प्यार की भरपूरता की अनुभव होगा बाबा से, है ना। तो जो अपने प्रति लगाना ना पड़े ऐसा अभ्यास करो। हम्म? अगर सभी खजाने दूसरों के प्रति लगाते रहेंगे तो का आप खाली हो जाएंगे। जैसे पूछ रहे हैं बाबा, हाँ, जैसे बाप अपनी रेस्ट के समय जो के शरीर के लिए आवश्यक है
वो भी अपने प्रति ना लगाकर विश्व कल्याण अर्थ लगाते रहते थे, माने ब्रह्मा बाबा। ऐसे सर्व शक्तियां भी विश्व कल्याण प्रति लगे, ना के अपने प्रति। अपने का एक एक थॉट, एक एक संकल्प, एक एक शक्ति विश्व के प्रति हो, औरों को देने के प्रति हो। हम्म? मैं परेशान, मैं दुखी, मैं उलझी हुई नहीं, मैं वो महाविदानी विश्व विधाता की संतान हूँ। है ना? बाबा क्या कह रहे हैं? जब सभी को बनना है बाप समान, हम्म, तो वो स्टेज भी धारण करेंगे ना, दूसरों को देने लग जाएंगे, तो ही अपने आप को सर्व बातों में संपन्न होने का अनुभव करेंगे। है ना? जितना दाता उतना भरपूर। दूसरों को पढ़ाने में अपने को पढ़ाना ऑटोमेटिक हो जाएगा। है ना? खुद को कोई समझ नहीं आया, है ना, औरों को समझाओ, ऑटोमेटिक बाबा टच करेंगे, पहले हमको समझ आ जाएगा। हाँ? अभी डबल अर्थात दूसरों में अलग, अपने में अलग टाइम लगाते हो, है ना, खुद समझ लो फिर दूसरों को नहीं। बाबा के साथ बैठ जाओ इंस्ट्रूमेंट बन के। अभी एक ही समय में डबल काम करो, क्योंकि समय कम है। समय कम होता है ना, तो डबल कोर्स की स्टडी करते हैं। यह भी ऐसे है। समय समीप आ रहा है, तो दूसरों को देने के साथ साथ अपना जमा करो, माने आप दाता बन जाओ, ऑटोमेटिक आप भरपूर हो जाओगे। मैं भर जाऊं, मैं पहले शांत हो जाऊं फिर औरों को शांति दूंगी, नहीं, मैं इंस्ट्रूमेंट बन के बैठ गई, बाबा से वो शांति आ रही है और ऑटोमेटिक पूरे विश्व में जा रही है ना? जस्ट 5 मिनट भी अभ्यास करते हैं तो पहले तो हम भरपूर होते हैं ना। दूसरों को देने साथ साथ अपना जमा करो, अपने प्रति ना लगाओ। अगर अभी तक भी अपने प्रति लगाते और समय गवाते रहेंगे, मन को शांत करें फिर हट रहा है, फिर मन उसी में लगे हुए हैं, तो विश्व के महाराजा नहीं बन सकेंगे। है ना? पहले तो अपने अंदर के विश्व के ही नहीं बन सकेंगे। लक्ष्य तो विश्व महाराजन बनने का है ना। शुरू में जब गायन ज्ञान गंगाएं निकली, तो उस समय की सेवा की विशेषता क्या थी? उस समय की निकली हुई वारिस और इस समय की निकली हुई आत्माओं में क्यों अंतर है? हम्म? है ना? क्या फर्क है? पापा ने कहा सर्विस तो अब ज्यादा हो रही है, लेकिन वारिस दिखाई नहीं देते। क्यों? कारण विस्तार में तो बहुत है, लेकिन मूल कारण क्या है? उस समय अपनापन नहीं था। विश्व के कल्याण अर्थ अपना सभी कुछ देना है, वो भावना थी। मुझे प्राप्ति हो, मैं भरपूर हूं, नहीं, सबको भरपूर करना है, ये भावना थी। बाबा ने कहा तब वारिस हो रहे थे, है ना, तब आत्माओं को वो प्राप्ति का अनुभव हो रहा था, क्योंकि इच्छा नहीं थी हमें। एक नामी इकोनॉमी, हाँ, वाले थे, है ना, एक नामी माने एक बाबा के साथ बस इंस्ट्रूमेंट बने हुए, एक उस वही दिखता था, है ना। इकोनॉमी माने संकल्प व्यर्थ नहीं जाते थे, सभी खजानों की इकोनॉमी थी, व्यर्थ नहीं गवाते थे। समय शक्ति जो ली है वो औरों को देनी है, अर्थात महादानीपन की स्टेज थी, क्योंकि विशेष निमित्त बनी हुई थी ना। तो उस समय की स्टेज और अभी की स्टेज देखो कितना फर्क है। अभी हम अपने को भरने में लगे हुए, पापा ने कहा औरों को देना शुरू कर दो तो स्वतः भरपूर हो जाएगा, है ना। अभी पहले अपने साधन सोचेंगे, पीछे सर्विस के साधन, अर्थात पहले सल्वेशन पीछे सर्विस। परंतु शुरू में था पहले सर्विस फिर सल्वेशन मिले, है ना। सहूलियात हो ना हो हम सेवा के लिए एवर रेडी हैं, ये भाव था पहले। सल्वेशन से सर्विस करें करनी है, यह संकल्प मात्र में भी नहीं था। हाँ? साधन हो तो सर्विस हो, साथी हो तो सर्विस हो, है ना। दादियां अकेली भी निकल जाती थी। धरनी हो तो सर्विस हो, ये संकल्प नहीं था, है ना। कोई नहीं था तो भी जानती दीदी का कहते हैं ना कि वो अकेले में बैठ के सबको ज्ञान देती थी। कोई नहीं था फिर भी, और ऑटोमेटिक आत्माएं आने लगी। तो जहां जाओ, जैसी परिस्थिति हो, जैसा प्रबंध हो, साक्ष
सहन शक्ति से सेवा को बढ़ाना है। बाबा ने कहा कुछ मिले ना मिले, यह महादानी की स्टेज है। स्वयं के त्याग और औरों का भाग्य बनता है। त्याग से औरों का भाग्य मिलता है ना, जब मैंपन हट जाएगा, मैं पहले, मेरी सहूलत, मेरी जरूरियात नहीं, तो बाबा ने कहा औरों का भाग्य बनेगा, है ना। जहाँ स्वयं का त्याग नहीं, वहां औरों का भाग्य नहीं बनता। बाप ने स्वयं का त्याग किया है ना, मैं मिट गया, तभी तो आप अनेक आत्माओं का भाग्य बना। तो शुरू की स्थिति में सेवा की, सभी सुखों का त्याग, इससे ये भाग्य बना। अब जितना त्याग उतना भाग्य बना रहे हो औरों का, इसलिए वारिस छुप गए हैं। तो अब फिर से महादानी बनाने का संस्कार, वह सदा सर्व प्राप्ति होते हुए भी और सर्व साधन होते हुए भी साधन में ना आओ, साधना में रहो। बाबा ने कहा उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहो, अपना बाबा के साथ कनेक्शन पावरफुल बनाओ। अभी साधना कम है ना, वो बाबा से कनेक्शन कम है। ये इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, ये मेडिटेशन मिल जाए, ये योग मिल जाए, ये टीचर मिल जाए, हाँ? पहले साधन कम थे, साधना ज्यादा थी, इसलिए अभी निरंतर उस साधना में रहो, है ना। बाबा के साथ कनेक्टेड रहो और इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, अर्थात साधन होते हुए भी त्याग वृत्ति में रहो, अटैचमेंट ना हो, जिससे थोड़े समय में ऊंची आत्माओं का भाग्य बना सको। बाप दादा ने सभी के हाथ में अब आत्माओं के भाग्य की रेखा लगाने की अथॉरिटी दी है। तो ऐसे ना हो कि अपने त्याग की कमी के कारण आत्माओं के भाग्य की रेखा संपन्न ना कर सको, है ना। जब तक मैंपन ना मरेगा, तब तक औरों का भाग्य नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि मैं जागृत नहीं हूँ। बहुत जिम्मेवारी है, जैसे जैसे समय समीप आता जा रहा है, वैसे वैसे संकल्प भी व्यर्थ ना गंवाने की जिम्मेवारी हर एक आत्मा के ऊपर बढ़ती जा रही है। बाबा ने कहा एक एक संकल्प पे जागरूकता से अटेंशन, अपना बचपन नहीं समझना। बचपन में जो किया वो अच्छा लगता था, बच्चे का अलबेलापन अच्छा लगता है, बाप दादा नहीं और बड़ों का फिर अलबेलापन अच्छा नहीं, बड़प्पन नहीं। माने बच्चों में बच्चापन, अलबेलापन ही अच्छा लगता है, पर बड़ों में अलबेलापन अच्छा नहीं लगता। अब जागृत हो जाओ, विश्व सेवा के प्रति भगवान मेरे साथ है ना। औरों के प्रति अपना एक एक संकल्प लगा दो, समय के प्रमाण अपने स्वमान को कायम रखते हुए जिम्मेवारी को संभालते जाओ, हाँ। समझा। ऐसे बाप को सर्व संबंधों से अपना बनाने वाले, सदा सर्व खजाने, सर्व आत्माओं के प्रति दान देने वाले महादानी, वरदानी, महात्यागी और पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ये थे बाबा के महावाक्य के एक एक संकल्प। बच्चे एक एक पल, एक एक समय, एक एक श्वास औरों के प्रति लगा लो, स्वतः भरपूर हो जाओगे। शेयर करें, 5 मिनट हाँ रह। ना, बाबा ने बोला ना, इतना सारा बाबा ने खजाना दिया है। जैसे बाबा ने कहा आप भरपूर हो, आप धारण करो, आप धारण करो, दूसरों को दो। नहीं, दूसरों को देंगे प्यार, आनंद, महादानी बन के दूसरों को दो, उदाहरण करो। फिर बाबा ने बोला एक में रहो, एक में, एक बाबा में रहो, सारा संबंध है तोड़ के एक बाबा से जोड़ो। बच्चे का, पति का, उसका उसका सारा संबंध एक बाबा में जोड़ेंगे। बाबा का बच्चा, हाँ, मालिक शो मालिक, बाबा का, बस बाबा से एक एक बाबा से, जोड़ेंगे। और किसी बस कुछ नहीं चाहिए। मेरा मेरा मैं कौन, मेरा कौन, एक संबंध बाबा से जोड़ो, सारा संबंध दुनिया का, पति का सारा तोड़े, एक बाबा से जुड़ा रहेंगे तो खुश होंगे, आनंद प्यार, बस खुशी में ढूंढेंगे, मेरा बाबा मिलेंगे। बस बाबा में एक संबंध जोड़ेंगे, सारा अपने एक में रहेंगे, मेरा बाबा और मैं, प्यार। बाबा रहेगा, बाबा छोटा बच्चा बन के बाबा की गोदी में बैठ जाओ, बस आनंद है, आनंद है, प्यार है, प्यार, बस एक में रहो। और करें चार। सारा दिन यही अभ्यास करो, एक एक। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। जी, और कोई शेयर करेगा? शांति, ओम शांति।
जल्दी म्यूट खोल के कर ले, समय की वैल्यू करें, बाबा ने कहा है। हाँ। ओम शांति दीदी। दीदी बाबा ने कहा जिस चीज की कमी है वो देना शुरू कर दो तो खुद ब खुद आपसे भरपूर होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि पहले मैं भरपूर हो जाऊं फिर औरों को दूं। ये बाबा ने जैसे आज बहुत अच्छी तरह समझ में आया। ओम शांति। अपनी चेकिंग करो, एक एक शक्ति बाबा से करें। जी बोली बोली। जी दीदी। मुझे मुझे जैसे टचिंग हो रही है कि हाँ जैसे बाबा कहते हैं ना कि दो। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब आ रही है। हाँ, कह रही हैं जैसे बाबा कहते हैं दो तो तुम भरपूर होगे। हम्म। लेकिन भरपूर हम कब होंगे? हम दे तो रहे हैं, चलिए, लेकिन देने के बाद क्या कुछ पाने की फिर चाहना है उससे, तो ये कहीं फिर मेरा देना देना नहीं है। ये वहां हमें चेक करना बहुत बारीकी से है। और कहीं से हमको बाबा के थ्रू मिल रहा है किसी भी आत्मा से तो कहीं ना कहीं हम वहां पे भी ले रहे हैं, तो कैसे ले रहे हैं ये देख के कि बाबा मुझे दे रहा है, या कहीं ना कहीं वहां पे भी मैं बंध रही हूँ आत्मा। तो कहीं ना कहीं हम लौकिक से संबंधों से बाबा हमें निकालने की कोशिश कर भी रहे हैं, तो हम वहां से तो निकल रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं हम ब्राह्मण परिवार में भी फिर बंध रहे हैं। तो बंधन ऐसे का है ना कि किसी 63 जन्म के जो संस्कार है ना, कि बंधन ही अच्छा लग रहा है हमको, कि कहीं ना कहीं बंधने की इच्छा है, कि उधर लौकिक से निकल के फिर अलौकिक परिवार में भी बंधने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बाबा तो हर जगह से छुड़ाने आए हैं, पर हमें ये चेक करना है कि सिर्फ लौकिक परिवार से नहीं छूटना, ये संकल्पों का ही है सारा खेल। तो हमें ये देखना होगा, इस सूक्ष्म अब चेकिंग करनी होगी कि कहीं दे रहे हैं तो भी बंधो मत, उन आत्माओं को खुद से न बांधो, कि देने के बाद लेने की चाहना है तो फिर आप उनको बांध रहे हो। और अगर कहीं से आपको मिल रहा है, मतलब वो मिल तो बाबा के थ्रू ही रहा है, अदरवाइज कोई आत्मा ऐसे अभी आप बैठे हो, अगर नहीं चाहेंगे बाबा, तो बाबा के थ्रू ही किसी न किसी का यूज बाबा कर रहे हैं, है ना। तो वहां से जब मिल रहा है, तो अब मैं बाबा को हटा के मैं सिर्फ हेमा दीदी करती रहूं, नहीं आप ही आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो अगर हमें ये कह प्राप्ति रही भी हूँ, नहीं होगी। तो फिर नहीं, प्राप्ति भी नहीं होगी यहाँ। और वो मैं कहीं ना कहीं खुद भी बंध रही हूँ, और आपने भी अगर वो स्वीकार कर लिया मेरा, तो हाँ। आप भी बंध रहे हो और मैं भी बंध रही हूँ। और ये जो है सब कुछ फिर बाबा दे भी रहा है, पर कहीं ना कहीं फिर बाबा दे के फिर हम उस बाबा को ही हटा दे रहे हैं वहां से। तो यहाँ कहीं ना हर कहीं वक्त फिर ये वो स्मृति देना बाबा। देना बाबा एक के सिवाय और कुछ याद न रहे, नहीं तो न